हेलो बच्चों, तभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं किसको, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना, फील्ड में। तो फील्ड का जो अभी तक हम लोग बेसिक फील्ड का पढ़े हैं, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स भी पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं, डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे ये टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोग का है गॉस लॉ, जो अगर आप फिजिक्स में आप गॉस लॉ नहीं पढ़े तो कुछ नहीं पढ़े, है ना। और एग्जाम में हर साल एवरग्रीन ये टॉपिक हम लोग का है गॉस लॉ, तो इसको आपको याद ही करना है, इसको आपको समझना ही है ना। तो ये मजबूरी है, क्योंकि अगर इससे कभी भी 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, और इस बार तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन भी दबा लें, और अगर शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दें, क्योंकि आप ही के प्यार के कारण अब हम लोग का परिवार इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, आप देख ही रहे हैं, है ना। और आप लोग का प्यार मिलता रहेगा तो और परिवार ऐसे ही बढ़ता रहेगा। ठीक है बच्चों, तो आप शेयर नहीं कर, शेयर कर दे। और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे गॉस लॉ, है ना। तो गॉस लॉ जो है हम लोग का, तो गॉस लॉ में कहा गया क्या कि टोटल फ्लक्स, है ना, टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, किसी क्लोज सरफेस के द्वारा जो टोटल फ्लक्स होगा वो हम लोग का क्या होगा, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, है ना। हम लोग का जो टोटल फ्लक्स, देखिए टोटल फ्लक्स क्या है, कोई चार्ज है, ये चार्ज हम लोग का है ना, ये हम लोग के पास क्या है, चार्ज है, ये चार्ज है। इस चार्ज को किसी भी एरिया में हम बंद कर दें, आप देख लीजिए कि इसको हम इसमें बंद कर दिए, है ना, ट्रायंगुलर है ये, 3 डायमेंशनल, इसमें बंद कर दें, या फिर इसी चार्ज को हम क्या करें, इसमें बंद कर दें, है ना, पैरामिडल में, या इसी चार्ज को हम क्या करें, चाहे इसमें बंद कर दें, है ना। कहीं पे भी एक चार्ज, क्यू वैल्यू के चार्ज को हम लोग बंद करते हैं, तो बोला गया कि सभी से जो फ्लक्स होगा, टोटल जो फ्लक्स होगा, फाई बराबर क्यू बाय क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। इसका भी टोटल फ्लक्स क्यू बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। इसका भी टोटल फ्लक्स हम लोग का क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। मतलब टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ये हम लोग का क्या देगा, टोटल फ्लक्स। गॉस का स्टेटमेंट यही है कि टोटल नेट फ्लक्स पासेज थ्रू एनी क्लोज सरफेस, है ना, किसी क्लोज सरफेस से टोटल जो फ्लक्स होगा वो क्यू बट्टा क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। यही हम लोग का गॉस लॉ है। अब इसको हम लोग जब मैथमेटिकली जब लिखेंगे बुआरे, है ना, मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, तो बोलेंगे टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, फाई बराबर क्लोज इंटरवल इंटीग्रेशन ई वेक्टर और डॉट क्या होगा, डी एस वेक्टर क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको आपको जहन में बैठा लेना है ना। ये हम लोग का मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गया गॉस लॉ। गॉस लॉ का क्या हो गया, मैथमेटिकल स्टेटमेंट हम लोग का ये हो गया कि फाई बराबर ये क्लोज इंटरवल इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस बराबर क्यू इन बटा क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट। ये मोस्ट VVI है, ये आपको याद ही करना है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपका सब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव में भी आप गॉस लॉ अक्सर पूछते रहता है आपको, 2 नंबर में भी और 5 नंबर में भी। तो ये गॉस लॉ हम लोग का चैप्टर 1 का समझिए मोस्ट VVI है। और समझिए लगभग ये क्वेश्चन हम लोग का जो है गॉस लॉ ऑटे क्वेश्चन है, क्योंकि 1-2 साल से नहीं पूछ रहा है, तो आपको 2027 में लगभग निश्चित है कि पूछेगा ही। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि फाई टोटल फ्लक्स क्लोज इंटरवल इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस बराबर क्यू इन बटा कितना, एप्सिलॉन नॉट हम लोग का होता है। तो गॉस लॉ का हम लोग का मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, मैथमेटिकल स्टेटमेंट इसको हम लोग कह सकते हैं और कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देखते हैं गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या है। गॉस लॉ का क्या है स्टेटमेंट, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, किसी क्लोज सरफेस से टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। मतलब नेट चार्ज, जो टोटल चार्ज होगा किसी भी क्लोज सरफेस में, उसके द्वारा टोटल फ्लक्स होगा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम किसका होगा, उसके चार्ज का, जिसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, फाई बराबर क्लोज इंटरवल इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस बराबर क्या होगा, क्यू इन बाय एप्सिलॉन
नॉट होगा, है ना। तो ये हम लोग का होता है इसका मैथमेटिकल, जहाँ पे हम लोग क्या है एप्सिलॉन नॉट क्या है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एस क्या है हम लोग का क्लोज इफ ए क्लोज सरफेस एस इनक्लोजेज चार्ज क्यू, देन चार्ज अंदर में क्या है क्यू है और हम लोग का एस क्या है सरफेस एरिया, सरफेस है। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम 1 क्यू एप्सिलॉन नॉट, अब ये हम लोग का फाई बराबर ई क्लोज इंटरवल इंटीग्रेशन ई वेक्टर और डॉट क्या होगा डी एस वेक्टर, ये किसके बराबर होगा क्यू इन बट्टा कितना एप्सिलॉन नॉट के बराबर हम लोग का होगा। तो ये हम लोग का गॉस लॉ का क्या हो गया बच्चा रे स्टेटमेंट हो गया, गॉस लॉ का क्या हुआ स्टेटमेंट, ठीक है। अब अगला हुआ हम लोग का अगला हम लोग का इसका क्या है प्रूफ। अब इसका प्रूफ क्या है गॉस लॉ का, आप देखिए कंसीडर ए पॉइंट चार्ज क्यू इनसाइड ए क्लोज सरफेस, एक क्लोज सरफेस के अंदर में क्या किए हैं एक पॉइंट चार्ज ले लिए एज शोन इन फिगर। इमेजिन ए स्फेयर बी ऑफ ए स्मॉल रेडियस आर विथ चार्ज क्यू एट सेंटर ऑफ द स्फेयर। अब क्या है हम लोग क्या किए हैं एक चार्ज क्यू ले लिए हैं, इसको किसी भी टाइप का एक जनरल हम लोग कैसा ही फोटो बना सकते हैं, उस सरफेस के अंदर में क्या कर दिए हैं बंद कर दिए हैं, क्या कर दिए हैं उस सरफेस में बंद कर दिया। अब क्या करेंगे इसके द्वारा टोटल फ्लक्स निकालना है, तो हम लोग क्या किए एक यहाँ पे एक एरिया मान लिए पॉइंट पी पे और ये क्या कर लिए ये एरिया निकालिए, इसको हम लोग कहते हैं गॉसियन सरफेस, क्या कहते हैं इसको गॉसियन सरफेस। जब भी हम लोग का गॉस लॉ लगता है किस पे लगता है एक इमेजिनरी सरफेस लेते हैं जो क्या कहलाता है गॉसियन सरफेस। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गया, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया ई, और इसका एरिया क्या हो गया आपका, इसका एरिया क्या हो गया डी एस हम लोग का एरिया हो गया। अब इसके द्वारा हम लोग को निकाल लेना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। इसका यहाँ से जो डिस्टेंस है यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या है आर डिस्टेंस है, चार्ज से लेकर इस सेंटर से लेकर पी का डिस्टेंस क्या है हम लोग का आर है। तो लिखेंगे फ्रॉम नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट पी क्लोज इंटरवल सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय कितना आर स्क्वायर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब हमको गॉस लॉ के लिए क्या करना है फ्लक्स निकालना है, तो टोटल नेट फ्लक्स फाई बराबर क्लोज इंटरवल इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। अब ई का वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों ई का और डी एस के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री, ई डी एस और कॉस कितना डिग्री 0 डिग्री, ठीक है बुआ। आप देखिए अब ई डी एस कॉस 0 का वैल्यू 1। अब आप देख सकते हैं क्या कि हम लोग ई को बाहर कर लेंगे, एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई मतलब नहीं है, क्लोज है। अब जब ये हम लोग का गॉसियन सरफेस क्या है क्लोज है, तो ये क्या बनेगा स्फेयर बनेगा, और इस स्फेयर का हमको क्या निकाल लेना है एरिया निकाल लेते हैं। स्फेयर का एरिया क्या होता है ई बराबर 4 पाई ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी निकालने हैं क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू 4 पाई क्या हो गया आर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं बच्चा ये हम लोग का क्या हो गया 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो हम निकाल रहे थे टोटल फ्लक्स, ये निकाल गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यही कहलाता है हैंस प्रूव्ड। ये प्रूव हो गया कि हम लोग का ये क्या होगा किसी भी क्लोज सरफेस से टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई बाय एप्सिलॉन नॉट के क्या होगा बराबर हम लोग का होगा। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट चार्ज के द्वारा ये जो हम लोग अभी एरिया बनाए थे इस टाइप का एरिया है ये, है ना। यहाँ पे क्या है चार्ज क्यू है, ये गॉसियन सरफेस है, यहाँ पे ये एरिया है, ये हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये क्या हो गया डी एस हो गया।
तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 क्यू बाई कितना आर स्क्वायर। अब कंसीडर एन एलिमेंट्री ऑफ एन एरिया, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया लिए हैं, उसके द्वारा जो फ्लक्स होगा ई वेक्टर डॉट क्या होगा डी एस वेक्टर होगा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे हम लोग निकाल लिए हैं कि तो इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद टोटल नेट फ्लक्स हम लोग हो गया। अब यहाँ से हम लोग ई डी एस ई वेक्टर सॉरी ई इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज इंटरवल इंटीग्रेशन डी एस। अब इस डी एस का वैल्यू हो गया 4πr स्क्वायर, उसके बाद 4π से 4π कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, फाई बराबर क्यू एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो ये बच्चा रहे हम लोग का गॉस लॉ हो गया, गॉस लॉ का प्रूफ भी हो गया। ठीक है नन्हे मुन्ने, है ना। अब हम लोग अगला चलेंगे किस में, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में। अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, है ना। क्या है इसमें हम लोग का फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज। हम लोग पिछला देखे थे, क्या हम लोग पिछला टॉपिक देखे थे एप्लीकेशन ऑफ, नहीं, अगला हम लोग का टॉपिक है फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट सीट। फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट सीट पिछला हम लोग देखे थे बच्चा कि फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज वायर। फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज वायर। अब अगला हम लोग देखेंगे फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनाइट प्लेन सीट। ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पे निकालेंगे किसके द्वारा, प्लेन सीट के द्वारा, है ना। तो लिखते हैं कंसीडर ए इनफाइनाइट प्लेन चार्ज्ड सीट में क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, है ना। एक हम लोग के पास क्या है, इनफाइनाइट प्लेन चार्ज सीट है, उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा है। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा है। तो इसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग मान लेते हैं एक प्लेन शीट, ये हम लोग के पास क्या है, प्लेन शीट है। ठीक है, इसमें क्या है, चार्ज है। बच्चा पार्टी इसमें क्या है, चार्ज। इसमें क्या रख दिया गया, चार्ज रख दिया गया। कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज। ठीक है। अब क्या क्या इसी के लिए निकालें, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या बचा, सिग्मा है। ठीक है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा। अब आप देख रहे हैं क्या, इस चार्ज शीट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक एरिया लेना पड़ेगा, है ना। तो एरिया हम किसी भी टाइप का ले सकते हैं। तो मान लेते हैं कि एरिया भी ले ली इसी टाइप का एक छोटा सा यहाँ पे। ठीक है, और एक एरिया क्या ले लिए यहाँ पे, एक एरिया हम लोग यहाँ पे ले लिए। ठीक है, उतना ही एरिया हम लोग लगभग यहाँ पे ले लिए।
हम लोग के पास एरिया है, इसका एरिया क्या है, डेल एस है, इसका भी एरिया क्या है, डेल एस है, इसका भी एरिया क्या है, डेल एस है। अब इसी के लिए हमको क्या निकाल लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यहां पे इसका डायरेक्शन इधर की तरफ, और ये जो एरिया है इसका भी डायरेक्शन इधर की तरफ। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या हो गया, एरिया। यहां पे भी इसके लिए क्या हो जाएगा, इस एरिया के लिए डायरेक्शन इधर की तरफ, और ये हम लोग का क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ। तो आप देख रहे हैं ये डेल एस, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ठीक है, अब इसको क्लोज जब करेंगे तो ये वाला भी एरिया है। एक मान लेते हैं ऊपर वाला सरफेस, यहां पे भी एक छोटा सा एरिया मान लेते हैं ऊपर वाले सरफेस पे, यहां पे, है ना। इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग का इधर की तरफ है, प्लस चार्ज, इसलिए ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ऊपर की तरफ क्या हो गया, एरिया इसका, इसको बोल देते हैं 1, ये 2, ये डेल एस थर्ड, है ना। तो ये हम लोग का हो गया, एक सीट है, उस सीट में क्या किया, मान लिए एक तो एरिया को, छोटा सा एरिया जो डेल एस है, इसी के एरिया के जैसा है कि यहाँ पे भी बना दिया और यहाँ पे भी क्या कर दिए, बना दिए। अब इस एरिया के लिए हमको निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए क्या करना है इसके लिए। अब इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, लिखते हैं फ्रॉम, कहां से, गॉस लॉ, फ्रॉम गॉस लॉ, फाई बराबर क्लोज इंटरवल इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस बराबर क्यू इन, है ना। फाई बराबर ई डॉट डेल एस वन इंटीग्रेशन ई डॉट डेल एस टू प्लस इंटीग्रेशन ई डॉट डेल एस थ्री इक्वल टू क्यू इन बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपका हो गया। अब क्या करते हैं इसको, अब हम लोग इधर देखते हैं क्या कि यहाँ के डेल एस वन, इसके साथ इसका कोण कितना है, 0 डिग्री, इसके साथ इसका कोण है 90 डिग्री, इसके साथ इसका कोण कितना है, 0 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ये नहीं, डी एस है ना, डी एस वन डॉट डी एस टू और डॉट डी एस थ्री, है ना। अब इसके साथ एंगल कितना है, ई डी एस वन कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री, ई डी एस टू कॉस कितना डिग्री, 90 डिग्री, ई डी एस थ्री कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री। अब यहाँ पे जो चार्ज होगा इसका, तो चार्ज इनसाइड जो होगा, ये जो एरिया के अंदर में चार्ज होगा, क्योंकि सिग्मा दिया है, सिग्मा क्या होता है, क्यू बाई ए। तो यहाँ पे एरिया तो है डेल एस, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा डेल एस। तो आप लोग को एरिया चार्ज जो मिल गया, सिग्मा डेल एस मिल गया। तो क्या करेंगे यहाँ पे, चार्ज सिग्मा डेल एस बाई एप्सिलॉन नॉट। अब कॉस 0 इंटीग्रेशन ई डी एस वन कॉस 90 का वैल्यू 0, तो ई डी एस टू इंटू 0 इंटीग्रेशन ई डी एस थ्री सिग्मा डेल एस बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो बीच वाला पार्ट 0 हो गया। तो आप देख रहे हैं, तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा ई डेल एस वन प्लस ई डेल एस टू बराबर
सिग्मा डेल एस बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसको जब जोड़ेंगे ई 2e डेल एस बराबर सिग्मा डेल एस बाय एप्सिलॉन नॉट। डेल एस से डेल एस क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग का क्या आ गया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हम लोग का सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हम लोग का हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सेट चार्ज। ठीक है बच्चा, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सेट चार्ज। अब फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थीन स्फेरिकल सेल। अब अगला हम लोग का क्या है बच्चा, फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थीन स्फेरिकल सेल। तो थीन स्फेरिकल सेल किसको कहते हैं, कि ऐसा चीज जिसमें क्या अंदर से खाली हो, कैसा शेप होगा, स्फेरिकल होगा और अंदर से क्या होगा, खाली होगा, है ना। तो यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो एक प्रकार से चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसको इस पर चार्ज दिया गया। यहां पे क्या लिखेंगे, पहले कंसीडर करेंगे, कंसीडर एन यूनिफॉर्मली चार्ज thin spherical cell of radius capital R and charge on cell is Q। ठीक है, we have to find the electric field at point P, at point P at a distance at point P which is at a distance of R from the center of spherical cell या सीरीज सेल, सेंटर ऑफ सेल, है ना। कहने का मतलब एक कंसीडर किए क्या, यूनिफॉर्मली चार्ज, एक हम लोग सेल कंसीडर करते हैं, कंसीडर कर लिए एक सेल है, ये सेल है, इस पे क्या है, चार्ज है, ठीक है। इसका रेडियस क्या है, R, ठीक है। ये सेंटर इसका क्या है, O है। यहां से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या है, P है। यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम क्या करना है, इसको थोड़ा छोटा कर देना है, इसको यहां रख देते हैं, है ना। ये पॉइंट P है यार, इसको छोटा, इसको ध्यान रखना है, आउटसाइड हम लोग का क्या है, स्फीयर है। तो सॉरी, एक मिनट था, ये जो पॉइंट हम लोग का P होगा वो 3 रीजन होगा, एक स्फीयर के बाहर, एक स्फीयर के सरफेस पे, एक स्फीयर के क्या होगा, अंदर। तो 3 उसका रीजन होगा। इसका एक स्फीयर के बाहर होगा, एक स्फीयर के सरफेस पे, एक स्फीयर के अंदर। तो ये पहला जो हम लोग का है, पहला पॉइंट
पॉइंट P आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के क्या है, बाहर है। हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे एक स्फीयर कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। वो स्फीयर कैसा होगा कि ये जो हम लोग का पॉइंट P है उसको लेते हुए होगा, देखिए ये जो हम लोग के पास है ना, एक्चुअली में डॉटेड होना चाहिए, तो चूंकि डॉटेड नहीं बना इसलिए मान लेंगे ये क्या है, डॉटेड है। ये डॉटेड हम लोग का है स्फीयर। इसको हम लोग कहते हैं क्या, गॉसियन स्फीयर। ऐसा स्फीयर जहां पे गॉस लॉ लगेगा उसको क्या कहेंगे, गॉसियन स्फीयर। तो इसमें है क्या खास बात कि जो पॉइंट होगा उस पॉइंट को लेते हुए इस टाइप का सिमिलर फिगर हमको क्या कर लेना है, बना लेना है, जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये काम कर लिए। अब क्या करना है, फ्रॉम गॉस लॉ क्या होगा, फाई बराबर क्लोज इंटरवल इंटीग्रेशन E डॉट डी एस बराबर क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो फाई बराबर ई डी एस, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा इसके कारण यहाँ पे बाहर की तरफ एरिया वेक्टर भी क्या होगा, एरिया भी इसका किधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ। ई वेक्टर और क्या होगा, डी एस। यहाँ पे छोटा सा एरिया ले लिए, ये वाला एरिया है छोटा सा एरिया। ई डी एस क्लोज इंटरवल इंटीग्रेशन कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री, इस दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0। क्यू इन, तो क्यू बट्टा एप्सिलॉन नॉट, इस पे चार्ज कितना दे दिए हैं, क्यू। अब क्या करेंगे, ई बाहर आ जाएगा, cos 0 का मान 1, क्लोज इंटरवल इंटीग्रेशन डी एस क्यू बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट। तो ये बड़ा वाला जो स्फीयर है उसका एरिया क्या हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये हो गया हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर, स्फीयर के सरफेस पे चार्ज है, तो स्फीयर से आउटसाइड पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये पहला हो गया। दूसरा में क्या होगा,
पॉइंट P ऑन द सरफेस। दूसरा पॉइंट में क्या है, P कहाँ पे है, सरफेस पे। इसके लिए फिर क्या करेंगे, एक स्फीयर बनाएंगे। ये हम लोग के पास स्फीयर है ना, जिसका रेडियस क्या है, R है ना। इसका सेंटर वो है, इसके ऊपर चार्ज है, कितना चार्ज है, Q चार्ज, ठीक है। देखिए, तो ये जो स्फीयर है इसी पे आ गया, इसको हम लोग कहते हैं गॉसियन स्फीयर। जहाँ पे हमको निकालना है, कहाँ निकालना है, इसके सरफेस पे। तो ये पॉइंट P है, ये डिस्टेंस क्या है, R है, ये R के बराबर हो गया, ये पॉइंट P है। यहाँ पे एक छोटा सा एरिया ले लेंगे, एलिमेंट्री एरिया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, ds वेक्टर। तो इस दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। फिर लगाएंगे फ्रॉम, कहाँ से, गॉस लॉ। फाई बराबर क्लोज इंटरवल इंटीग्रेशन E डॉट ds Q इन बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो फाई E ds कॉस 0 डिग्री Q बट्टा कितना, एप्सिलॉन, क्योंकि इसके अंदर में चार्ज क्या है, Q चार्ज है। तो E ds कॉस 0 का मान 1, Q बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट। E 4 पाई R स्क्वायर Q बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट। E बराबर क्या हो जाएगा, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो एक दूसरा हम लोग का हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ पे, आउटसाइड, ठीक है। अब तीसरा इसमें आता है पॉइंट P इनसाइड द स्फीयर। अगर ये अंदर में चला गया पॉइंट P, तो अंदर में कोई चार्ज नहीं होगा, इसलिए यहां पे हम लोग लिखेंगे फ्रॉम गॉस लॉ क्लोज इंटरवल इंटीग्रेशन E डॉट ds बराबर 0 बाय कितना, एप्सिलॉन नॉट। तो फाई का वैल्यू क्या होगा, 0। तो E डॉट 4 पाई R स्क्वायर का वैल्यू कितना, 0। तो इसलिए E बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो इनसाइड द स्फीयर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बच्चा रे 0 हो जाएगा। तो तीनों हम लोग केस देख लिए, और ये हम लोग का हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज। इसका ग्राफ होता है, तो ग्राफ क्या होगा, यहाँ पे R बराबर R होगा, है ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये R पर क्या है, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ से ग्राफ इस टाइप से होगा। इधर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे 0, यहाँ पे कांस्टेंट, और यहाँ पे E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका, R स्क्वायर। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ता जाएगा। इस एक्सिस पे है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे क्या है, R। तो आपका बच्चा ग्राफ हो गया,
ठीक है, तो आप देख रहे हैं। तो इसी के साथ हम लोग का बच्चा ये थ्योरेटिकल जो हो गया हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल, तो अगले वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल पर चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब किए नहीं तो सब्सक्राइब कर दे, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दे, क्योंकि सब्सक्राइब करने कैसे करना है, एक छोटा सा आपका सब्सक्राइब लिखा होगा, इस टाइप का बटन होगा, उस बटन को क्या कर देना है, दबा देना है। धन्यवाद बच्चों, तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।